हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव भाटी आज फिर आपके सामने एक नया सब्जेक्ट, नया विषय और मज़ेदार बातों के साथ हाजिर हुआ हूँ। जाहिर है मैं हेयर लाइन से हूँ, ब्यूटी लाइन से हूँ, सैलून लाइन से हूँ, पार्लर लाइन से हूँ, तो मैं बातें करूँगा पार्लर की ही। तो लेकिन पार्लर की बातें शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा देना ताकि मैं नई से नई विषय जो भी डालूं आप तक पहुंचती रहे। ओके, मुझे आपसे यही आशा रहेगी। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, मेरे लाइक्स बढ़ाते हो, जैसे ही मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे और हौसला मिलता है, और जैसे ही मुझे हौसला मिलता है मेरे दिमाग के अंदर नए से नए विषय आते रहते हैं और मैं आपके लिए पेश करता रहता हूँ। तो आज का विषय मैं पेश कर रहा हूँ, क्या है, जब से ये ब्यूटी लाइन बनी है। तो ये कब से बनी होगी, कोई सोचता तो होगा ही। वैसे तो देखो, आदिकाल के अंदर जो पुराने लोग थे वो भी शायद सस्ते संवरते तो होंगे, लेकिन एक सैलून की जरूरत कैसे पड़ी, सैलून का नाम कैसे आया। सैलून का नाम 16वीं शताब्दी के अंदर 1664 के अंदर फ्रांस के अंदर कैथरीन डी बोवेने और मार्क्स डी रामबाइलेटे ने एक सैलून बनाया। लेकिन वो सैलून आज के सैलून की तरह नहीं होता था। उस टाइम के अंदर सैलून का मतलब था अपने विचारों को आदान प्रदान करो, अपने वहाँ शाम को बैठ के वहाँ उस जगह जाके अपनी बातों का मौज मस्ती करो। एक सभी को एक मिलने की जगह थी वो, तो उसको वहाँ सैलून कहते थे। उसके बाद उसी दौरान चलते जब 20वीं शताब्दी के अंदर आया, 1616वीं से 20वीं शताब्दी में पहुँचते काफ़ी टाइम लगा। तो 20वीं शताब्दी के अंदर एलिजाबेथ नाम ने सैलून खोले। एलिजाबेथ एक मतलब कि एक मेहनती, उन्होंने एक उन दोनों में सैलून की ज़रूरत महसूस की। सुंदरता की जब बातें होती थी तो उन्होंने उसी चीज़ के अंदर एक सर्च करके उसने अपने बलबूते पर एक सैलून खोला जहां सुंदरता का काम किया जाता था, बालों को संवारा जाता था। उसके बाद 20वीं शताब्दी के अंदर ही मैक्स फैक्टर जैसे सितारों, जो आज के हम हॉलीवुड कहते हैं, उन दिनों में मैक्स फैक्टर जैसे सितारे थे, उनको ज़रूरत महसूस हुई। उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये सैलून खोले गए। उन्हीं दिनों में ग्रेटा गार्बो ने आर्टिफिशियल आईब्रो और पेंसिल और काजल बनाने का काम स्टार्ट किया। ये उन्हीं दिनों में हुआ था। उसके बाद चलते 1950 के अंदर मार्था माटिल्डा हार्पर एक लेडीज थी जिनकी मदर लोगों के घरों में मेड का काम करती थी। तो वो छोटी सी माटिल्डा हार्पर मम्मी के साथ जाती, वहाँ लोगों के घरों में देखती, जो उनकी जो औरतें थी, बड़े बड़े घरों की जो औरतें थी, वो उनसे कंघी करवाती, नाखून कटवाती, थोड़ी सी मसाज वगैरह करवाती। तो मैटिल्डा हार्पर ने महसूस किया कि क्यों न एक ऐसा काम किया जाए जो इनकी ज़रूरत पूरी हो और अपना काम चले। तो अपनी मम्मी से एक 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये उधार लिए और उन्होंने अपना काम अपने बलबूते पर स्टार्ट किया, जिन्होंने आगे जाके ओकविलो ओटोरियो के अंदर फ्रेंचाइजी वाले सैलून खोले। उसी के बाद में 1957 के अंदर रोचेस्टर कनाडाई, न्यूयॉर्क के अंदर एक कनाडाई बिजनेसमैन थे। उन्होंने फ्रेंचाइजी के बहुत सारे सैलून पार्लर खोले। सब बहुत पहले, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फ्रेंचाइजी दी, बहुत ही ज़्यादा सैलून पार्लर खोले। तो उसी
दौरान चलते 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 आज ये अपना पार्लर, अपना सैलून बिजनेस फलता फूलता जा रहा है। और इसी ऐसी ही बातों के साथ मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ खोजता रहता हूँ। तो आज का विषय आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। जैसी भी आपकी बातें हो, अच्छी हो बुरी हो, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू। तो मैं फिर आपके सामने नए विषय के साथ, नई चीज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय भारत, जय इंडिया।